नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस घर में ये चार अभ्यास किए जाते हैं, ऐसे घर में कभी भी किसी प्रकार के कोई भी बाधा, कोई विघ्न, किसी प्रकार की परेशानी का आगमन नहीं होता है और ऐसे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही चार कार्यों के विषय में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, जीवन में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परेशानी से अवश्य घिरा होता है। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख सौभाग्य सुख समृद्धि तो चाहता ही है, साथ साथ में वह यह भी चाहता है कि नियमित रूप से भगवान की, ईश्वर की, परमेश्वर की कृपा उस पर बनी रहे। तो आज के इस क्रमांक में हम बात करेंगे ऐसे ही चार अभ्यासों के विषय में, जानकारी देंगे जिनके नियमित अभ्यास से आप अपने जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से और बात करते हैं पहले उस कार्य की जो कि आपको अपने गृह स्थान पर अवश्य करना चाहिए। ये उपाय इतना आसान है, ये उपाय इतना अद्भुत है कि यदि आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली का ऐसा दौर आएगा कि आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार यदि आपके घर में या जिस घर में श्री रामायण जी का पाठ नियमित रूप से किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि नियमित रूप से का क्या आशय है। क्या श्री रामायण जी का पाठ एक ही दिन में करना है या संभव भी नहीं है? तो देखिए, श्री रामायण जी का पाठ आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको बताती हूँ कि जितना भी आपका अंतर्मन आपको सहयोग करता हूँ, जितना भी समय आप एक दिन में पढ़ने पर लगा सकते हैं, श्री रामायण जी की पाठ को आप उतना ही पढ़िए जितना आप पढ़ सकते हैं। अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार फिर अगले दिन के लिए आपको क्या करना है, जितना अभ्यास, जितना पाठन आपने एक दिन में किया था, उससे आगे क्रम को जारी रखें और इसी प्रकार से आप नियमित रूप से श्री रामायण जी का पाठ कर सकते हैं। बहुत बहुत अद्भुत उपाय यह है, जिस घर में श्री रामायण जी का पाठ होता है उस घर में कभी भी किसी प्रकार के अनिष्ट, विघ्न, अनिष्ट परेशानियां या इस प्रकार की कोई भी घटनाएं नहीं होती है जिससे कि आपको दुख पहुंचे। इसके अभ्यास से, जीवन में नियमित करने से आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की आवृत्ति होती है जो कि सदैव ईश्वर की कृपा से बनी रहती है। दूसरा, इससे मैं आपको एक उपाय और बता देती हूँ छोटा सा, कि आप श्री रामायण जी का पाठ को अवश्य कीजिए, नियमित रूप से करिए और श्री रामायण जी को आप अपने मंदिर स्थान पर, जगह पर दीजिए। मंदिर स्थान पर आपको रामायण जी को स्थापित करना है। इसके साथ एक लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं और लाल रंग के कपड़े में लपेट कर आप श्री रामायण जी को मंदिर स्थान पर उचित रूप से स्थापित कीजिए और नियमित रूप से अभ्यास करें और देखिए, आपके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आएंगे कि आपने इसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं की होगी। तो ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा जो उपाय है वो बहुत ही अद्भुत है, श्री रामायण जी की तरह। और उस उपाय में आपको क्या करना है, आपको सदैव अपने ग्रह स्थान पर सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा को अवश्य रखना ही रखना है। जिस घर में हनुमान चालीसा का वास होता है, श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ किया जाता है, ऐसे घर में कभी भी किसी प्रकार के दुख, दरिद्रता और किसी भी अनिष्ट बीमारी, व्याधियों ऐसे कभी घर में नहीं आते हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से किया जाता है। इसका आशय बहुत सरल है कि आपको जिस प्रकार से मैंने पहले उपाय में बताया, अपनी सहूलियत के अनुसार जितना आप समय दे सकते हैं उतना समय आप दीजिए और श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ अवश्य करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन करें, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा जो पाठ है वह बहुत ही सूक्ष्म है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता और बहुत आसानी से आपको ये कंठस्थ भी हो जाएगा। श्री हनुमान जी की ऐसी महिमा है कि जो भी श्री हनुमान जी को श्री चरण कमलों में शीश नवाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, ऐसे हनुमान जी इतने समर्थ दे देते हैं कि उस अनन्य भक्त को श्री हनुमान चालीसा ऐसे ही बड़ी सरलता से कंठस्थ हो जाती है। यदि
आपको श्री हनुमान चालीसा भले भांति कंठस्थ है, तो अब भी आप हनुमान चालीसा को जिस प्रकार से रामायण जी को आप मंदिर में स्थान देते हैं, उसी प्रकार से श्री हनुमान चालीसा को भी आप अपने मंदिर स्थान पर अवश्य रखिए। उससे क्या होता है कि जिस ग्रह स्थान पर श्री रामायण जी जैसे, श्री हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथ, सूक्ष्म ग्रंथ रखे जाते हैं, ऐसे घर में कभी भी किसी प्रकार का अनिष्ट घटनाएँ नहीं होती हैं। जो कि बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमारे जीवन में अनायास ही ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं कि जो हमने दूर-दूर तक नहीं सोची थी, लेकिन आकस्मिक रूप से ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जिससे हम बड़ा दुःख पहुँचता है। तो ऐसी परेशानी से आपको ये जो अमूल्य ग्रंथ मैंने आपको बताए हैं, अवश्य आपको इनसे करने हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत बहुत ही सरल है। तीसरा जो कार्य, जो उपाय आपको करना है, वह संबंधित है पूर्ण रूप से सुंदरकांड के ऊपर। सुंदरकांड इतना अद्भुत, इतना चमत्कारिक पाठ है। जो भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सहृदय पाठ करते हैं, ऐसे नहीं भक्त को ईश्वर की सबसे ज़्यादा महिमा प्राप्त होती है। सुंदरकांड इतना अद्भुत पाठ है, सुंदरकांड इतना अद्भुत अध्ययन है कि जो भी व्यक्ति सहृदय सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में बड़े चमत्कार परिवर्तन देखते हैं। चाहे आप किसी भी प्रवृत्ति के व्यक्ति हों, चाहे आप बहुत ज़्यादा क्रोधित रहने वाले व्यक्ति हों, चाहे आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति हों, आपके जीवन में ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन होंगे कि आपका पूरा स्वरूप सुंदरकांड की कृपा से परिवर्तित हो जाएगा। सुंदरकांड को पढ़ने का अभ्यास मैं आपको बताती ही कैसे आपको इसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। नियम कैसे बनाएं? सुंदरकांड को भी आप श्री रामायण जी की ही तरह जितना आप एक दिन में संभव हो, जितना आप एक दिन में कर सकें, अपने समय अनुसार जितना भी आप समय दे सकते हैं, उतना समय आपको सुंदरकांड के पाठ को दीजिए। और जितना आप एक दिन में कर चुके हैं, अगले दिन उसी क्रम को जारी रखें, उससे आगे आपको नियमित करना है। इस प्रकार से आप प्रतिदिन यह नियम बन जाएगा। और जब सुंदरकांड का पाठ आप पूर्ण कर लेंगे, तो उसके बाद आप फिर से उसको प्रारंभ फिर से उसको आप जारी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नियमित रूप से नियम बना रहेगा, आपकी आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और श्री महाराज जी का आशीर्वाद, श्री राम भगवान का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत बहुत अद्भुत प्रकार से बसेगा। ये इतने सरल उपाय बता रही हूँ, बहुत सरलता से आप कोई भी इसे आसानी से कर सकता है, बड़ी सरलता से कर सकता है, और इसके चमत्कारिक लाभ आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से आप जब अनुभव करेंगे, तो हमें इस चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा। तो ये हो गए 3 उपाय। अब बात करते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि श्री महाराज जी से संबंधित है। देखिए, बहुत से अनन्य भक्त एक बात पूछते हैं कि श्री हनुमान जी, श्री महाराज जी को हम ग्रह स्थान पर कैसे स्थापित कर सकते हैं। चौथा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, श्री महाराज जी की छवि चित्र से संबंधित है। बहुत सारे जन इसी क्रम में प्रश्न पूछते हैं कि कैसे करें। देखिए, आप श्री महाराज जी की छवि चित्र को बड़ी आसानी से किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको गृह स्थान पर लेकर आते हैं, तो आप उनके मंदिर स्थान पर भी जगह दे सकते हैं। बहुत बहुत ही अद्भुत ये आपके लिए रहेगा। और जहाँ पर भी कोई कार्य क्षेत्र है, किसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत है, तो वहाँ पर भी आप श्री महाराज जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई व्यक्तिगत स्थान, आपने कहीं गृह स्थान बनाया है, तो वहाँ पर श्री महाराज जी के छवि चित्र को स्थापित कर सकते हैं। और बहुत सरल सा पूजन होता है श्री महाराज जी का। आपको जिस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी के समक्ष समक्ष थोड़ा समय निकाल कर आसन पर बैठे श्री राम नाम का जाप करें। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसका पाठ करें। तो आप देखिए, श्री महाराज जी ऐसी कहती हुई कृपा आपके जीवन में बरसेगी। श्री महाराज जी का सानिध्य आपके ऊपर ऐसा होगा कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। महाराज जी की एक बात अगर किसी भक्त से जुड़ जाते हैं, अनंत काल तक उस भक्त के ऊपर महाराज जी की बहुत ही अमोद कृपा बरसती रहती है। तो आशा करते हैं आपको ये 4 उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही लाभदायक होंगे। तो यदि क्रमांक अच्छा लगा, तो क्रमांक को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट में लिखकर बताएँ। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।